आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु देहली तरंग दैर्ध्य 5200 एंगस्ट्रॉम है। निम्न में से किसी स्रोत से उत्सर्जित एक वर्णीय विकिरण प्रकाश पर डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे 50 वाट का अवरक्त बल्ब, दूसरा यहाँ पे बी है 1 वाट का अवरक्त बल्ब, सी है 50 वाट पर पराबैंगनी बल्ब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो देखिए हम लोग के यहाँ पे जो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा नॉट हम लोग को दिया है 5200 एंगस्ट्रॉम। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी स्रोत से अगर फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है वो भी एक वर्णीय प्रकाश पुंज को डाल करके, तो हमारे पास संबंध होता है कि जो देहली आवृत्ति है इसका मान अधिक या फिर बराबर होना चाहिए हमारे पास जो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है उससे। यानी कि जो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है इसका मान जो है कम होना चाहिए किससे, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा से। ठीक है, ये हमें पास संबंध होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5200 एंगस्ट्रॉम से कम का जो तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, उससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है हमें इससे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम लोग पराबैंगनी किरणों को देख लेते हैं कि पराबैंगनी जो किरणें होंगी या फिर जो विकिरण होंगी इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा हमारे पास, मतलब कि एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग देखें तो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम के परास का होता है। तो ये मान जो है हमारे पास देहली तरंग दैर्ध्य के मान से कम है। उसी तरह से हम लोग अवरक्त प्रकाश के लिए देखेंगे, किसके लिए, अवरक्त प्रकाश के लिए, क्योंकि विकल्प में हम लोग को यहाँ पे दो दिया गया है। ठीक है, एक तो अवरक्त और एक परावैंगनी। तो हम लोग अवरक्त विकिरण के लिए अगर इसका मान देखें तरंग दैर्ध्य का, तो ये हमारे पास हो जाता है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10⁻7 एंगस्ट्रॉम के परास का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो देहली तरंग दैर्ध्य है उससे किसका मान कम है, परावैंगनी विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो है कम है। और यहाँ पे अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य अत्यधिक है, ठीक है, इससे ज्यादा है, तो ये तो हमें नहीं दे सकता। अर्थात हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो देखिए जो 50 वाट का अवरक्त बल्ब है यह हमें नहीं देगा क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा। 1 वाट का अवरक्त बल्ब, लेकिन ये तो अवरक्त का ही बल्ब है ना, तो अवरक्त विकिरण ही देगा, तो इसका भी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा, अर्थात ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर सी दिया है 50 वाट का परावैंगनी बल्ब, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि परावैंगनी जो विकिरण है वह परावैंगनी बल्ब परावैंगनी विकिरण को उत्सर्जित करेगा जिसका तरंग दैर्ध्य जो है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से होगा और यह देहली तरंग दैर्ध्य से कम होगा। तो यह क्या करेगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, हमें सी विकल्प मिल चुका है, इसलिए हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।